हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण ISPCS एकेडमी। अभी हम लोग हाईकोर्ट जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं एडुटेरिया से, उसका 15 और लास्ट सेट देखेंगे। लास्ट सेट है, अगर इससे पहले आपने नहीं देखा 1 to 14 तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कर्ण ISPCS एकेडमी के, और इसका PDF विद सॉल्यूशन दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो चावल की खेती का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। एक कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये कई बार पूछता है। बनावली से ईटे का कुछ मिला है, चौनुद्रो से मन का मिला है। तो इस तरह से चीज़ें को देख सकते हैं। लोथल है कहाँ पे? तो लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट, रंगपुर से भी एक फ्रेंड्स, रंगपुर से भी क्या मिला है? ये साक्ष्य मिला है, किसका? चावल के। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे वो अजीत नाथ। क्या थे? अजीत नाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। और पारसनाथ 23rd यानी 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। और 24वें महावीर। 24th कौन थे? महावीर। जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इसने 4 चीज़ दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्त्य और परिग्रह। क्या होता है? सत्य, अहिंसा, अस्त्य और परिग्रह। और पांचवा जो ब्रह्मचर्य, पांचवा ब्रह्मचर्य किसने दिए? महावीर स्वामी ने। और इसी के बाद जैन धर्म एक तरह से मतलब स्वीकृत, मतलब धार्मिक रूप ले लिया। उससे पहले एक तरह से वचन था। जैन धर्म के जो पूर्णगण को क्या कहते हैं? केवल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? तो सैयद वंश के संस्थापक की बात की जाए तो खिज्र खां, यानी ऑप्शन सी। कौन था? खिज्र खां। वह तैमूर लंग का सेनापति था। कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। आपको फ्रेंड्स कमेंट करना है कि तैमूर का आक्रमण इंडिया पे किस वर्ष होता है। नेक्स्ट, प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था या किस कालखंड में हुआ था? तो ऑप्शन बी 1775 से 1782। प्रथम कब हुआ था? 1775 से 82। इस समय हास्टिंग था। कौन गवर्नर? वारन हास्टिंग था। दूसरा कब होता है? तो जो दूसरा होता है 84 से होता है, 1784 के आसपास। एक्चुअली होता क्या ना, जो मराठा युद्ध होता है तो प्रथम में ही जो संधि होता है ना, उसी के माध्यम से दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। यानी दूसरा होता है 83 से 85। दूसरा होता है 83 से 85। और तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध होता है 1816 से 19 में। और प्रथम पेशवा बाजीराव द्वितीय है, जो मतलब उसके समाप्ति के साथ ही कह सकते हैं कि मराठा संघ खत्म हो गया। क्योंकि जो राघोबा था, मराठा संघ के राघोबा, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति था और ये अंग्रेज के कैंप में चला जाता है, जिसके बाद से मराठा संघ में बिखरा होता है। लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये जिसने उसको स्वीकार करता है, कौन? सहायक संधि को स्वीकार करता है और यहाँ से चीज़ें बदल जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो कैमूर। जबकि शिवहर जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड, यानी क्या कह सकते हैं, घनत्व ज़्यादा है। सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? शिवहर में। कैमूर में कितना है? तो 488 यानी 488 किलोमीटर पर्सन पर किलोमीटर है। जबकि शिवहर में 1880 है। ओवरऑल जो बिहार के जो है 1106 पर्सन प्रति किलोमीटर, जो इंडिया में टॉप पर है। और जनसंख्या में ओवरऑल पे 3rd। और राज्य में ये एरिया वाइज 12, राज्य में 12, लेकिन ओवरऑल 13। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है? किस ग्रह के पास है? बृहस्पति के पास है। और इसका जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी बहुत ज़्यादा है। और अभी वर्तमान में इसके उपग्रह की संख्या कितना है? 92, जो सर्वाधिक है। इससे पहले शनि का था 82, जो टॉप पे था, लेकिन वर्तमान में कौन हो गया है? बृहस्पति। नेक्स्ट, सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है? तो 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर। कब? 4 जुलाई, यानी ऑप्शन डी। अपसौर में क्या होता है? तो पृथ्वी से सूर्य का अधिकतम दूरी पर होता है, इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होता है। देखिए मैं इसको कैसे याद किया था,
मैं फ्रेंड्स इसको याद करता है, नीचे चूंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है तो मैं ए पेरिहेलाइंस यानी ऑस्ट्रेलिया इधर है और पेरिहेलाइंस ऊपर, बस एक ही याद रखा था, ए से ऑस्ट्रेलिया और ए से ए पेरिहेलाइन, यानी साउथ में क्या होता है ए पेरिहेलाइन और ऊपर में पेरिहेलाइन, इस तरह से मैं याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पश्चिम घाटी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? तो पश्चिम घाटी किस प्रकार का है? अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल, यानी ऑप्शन डी। पश्चिम घाट में थोड़ा सा मैप में देख सकते हैं, चीज़ें आसान हो जाएगा। ये है, यानी ये क्या है? पश्चिम घाट, ये कंटिन्यू है, ये कितना है? कंटिन्यू, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। अब देखिए पश्चिम घाट का जो ये इलाका है, ये इस यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, यानी गुजरात साइड में यानी नॉर्थ साइड में इसकी चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है, जबकि इधर कम है। और फिर यहाँ से ये जो नॉट वाला इलाका यानी जहाँ पे ट्राइजंक्शन बनता है उसको नॉट कहते हैं, नहीं गांठ कहते हैं, जैसे कि तिब्बत, ये पमीर गांठ, पमीर नॉट, तो पमीर का पठार, ये तो ये जो इलाका है ये ऊंचाई ज़्यादा, इधर चौड़ाई ऊपर में है, इसको इधर चौड़ाई ज़्यादा है। और यहाँ का सबसे ऊपर ऊंचा चोटी कौन है? अन्नामुडी। आप याद कैसे कर सकते हैं? तो अन्ना टोडा बेटा है और टोडा मुडी है, टोडा बेटा और टोडा, तो बेटा हमेशा छोटा होता है बाप से, इसलिए हम आपको ध्यान रखना है कि बेटा छोटा है, इसलिए अन्ना मुडी, अन्ना बाप को मान लीजिए, बेटा टोडा बेटा को छोटा मान, इस तरह से टॉप कर सकते। जबकि जो वेस्टर्न साइड है, यानी जो वेस्टर्न नहीं यानी ईस्टर्न इलाका जो है, ये वाला पार्ट ये टूटा फूटा है, ये क्या है? टूटा फूटा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कई अवशिष्ट उदाहरण है, जैसे ये कौन सा है? तो अरावली पर्वत, ये गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। उसके अलावा यहाँ पे मालवा का है और फिर यहाँ पे विंध्य का, ये भी उसी का पार्ट है। उसके नीचे कौन सा आता है? सतपुरा। उसके नीचे कौन सा है? बीच में नर्मदा नदी है, फिर सतपुरा है, फिर तापी नदी है, ये सब किसका पार्ट है? एवं इसी का जो महादेव है, इवन जो झारखंड का ये जो पारसनाथ वाला इलाका है, ये सब कहीं न कहीं किसका पार्ट है? तो रेसिडुअल का। जब इंडिया का मैप बनाते हैं फ्रेंड्स तो इधर अंडमान निकोबार बनाइए मेंस में, खास करके इधर लक्षद्वीप जरूर, और इधर श्रीलंका को भी शामिल कीजिए। नेक्स्ट, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में। इसको भी आप इस तरह दे सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। नेक्स्ट, ये सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर किसका है? तो समताप मंडल का। ये जो 9 से 22 किलोमीटर के बीच में जो है ये पाया जाता है ओजोन। अब एक जो कॉमन चीज़ है कि ओजोन हम लोग किससे बचाता है? तो ओजोन हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ओजोन में छिद्र हो रहा है? जी नहीं, छिद्र नहीं होता, बल्कि इसका जो ये जो परत है ओजोन लेयर का, इस तरह से स्टार्टिंग में रहता है। मान लीजिए स्टार्टिंग इस तरह से है, ये उसका परत है। जब इसमें होता क्या है कि जैसे ही यूवी रे जब आने लगती है ज़्यादा, उसमें क्लोरीन या CFC गैस या इस तरह से गैस जाता है, तो उसका जो लेयर है वो इस तरह से हो जाता है। यानी किस तरह से हो जाता है? इस तरह से पतला हो जाता है। ये पहले रहता है 300 यूनिट पे, और जब घट का जाता है 220 यूनिट। कितना घट का जाता है? 220 यूनिट। और इसको इसीलिए कहता है पतला हो गया। और ये दो ही इलाका में होता है। कौन सा इलाका में? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आर्कटिक में और अंटार्कटिक में। ये अंटार्कटिक में कब होता है? तो ठंडी, जब भी यहाँ पे ठंडी आएगा, यानी विंटर सीजन, कोल्ड सीजन में, और या जब यहाँ पे कोल्ड आएगा यानी ठंडा सीजन में होता है। ठीक है, तो सवाल यहीं पर क्यों होता है? तो होता क्या है ना, जब गर्मी का सीजन आता है तो ओजोन खुद अपना लेयर को मेंटेन कर लेता है। जो गैस आता है रिएक्शन, जैसे क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन ऐसे Cl2 सुनते होंगे, लेकिन जब ऊपर जाता है तो ये क्लोरीन Cl पॉइंट इस तरह से होता है, नहीं, इसको आवारा कण कहते हैं। इसीलिए ये क्या करता है, एक क्लोरीन 200 से ज़्यादा, मतलब 200 गुना ज़्यादा तोड़ता है किसको? ओजोन, यानी O3 को तोड़ देता है O2 में, O3 को O2 में तोड़ देता है। अब जो है, जो यूवी रे आता है, जो रे आ रहा है, पहले ये आता है किस में है? तो शॉर्ट वेव आता है, शॉर्ट वेव आता है। और रिटर्न किस में होता है? तो रिटर्न होता है लॉन्ग वेव में। किस में होता है? लॉन्ग वेव। और पृथ्वी का जो एल्बिडो कितना है? 35%। अब देखिए शॉर्ट वेव आया, इसमें से 3 तरह का आता है। कितना आता है? 3 तरह का, A, B, C। C पृथ्वी पर एक मतलब थोड़ा सा भी नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली आयोनाइज्ड कैपेसिटी इसके पास होता है। ये आ जाएगा तो सभी क्या हो जाएगा? आदमी तुरंत गल जाएगा, यानी जो भी धरती पर है। B आता है थोड़ा सा, B इस तरह से माने ये है तो B थोड़ा सा आया, B आता है, और C उतना हानिकारक नहीं होता। यानी ये आपको
विटामिन डी बनाने में मदद करता है। यानी बी आता है, BC जो मदद करता है, लेकिन सी बहुत ज़्यादा हाईली आयोनाइज होता है जो पृथ्वी पे नहीं आ पाता। आ गया तो उस दिन हम लोग एक साथ हो जाएंगे ऊपर पे। केचुआ, जो केचुआ है वो श्वसन करता है। केचुआ श्वसन किससे करता है? तो जो त्वचा है, यानी ऑप्शन सी, केचुआ त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। फिश गिल्स के द्वारा। और फेफड़ा, तो आप लोग फेफड़ा को देख ही रहेंगे। निम्न में से रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीबायोटिक नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबायोटिक नहीं पाया जाता है? तो AB। किसमें? AB। पता है कि जो जैसे ब्लड A, B, AB और O ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो जिस ब्लड में जो एंटीजन होता है, एंटीजन जो ब्लड में जो एंटीजन हुआ उसी के आधार पर नाम होता है। यानी ब्लड में ब्लड A है तो इसमें एंटीजन A होगा, ये छोटा से लिखा था स्मॉल a से। B है एंटीजन, उसमें B होगा। AB तो इसमें AB होगा, जबकि इसमें 0 है तो इसमें O ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या है? फेराडे। क्या है? फेराडे। एम्पेयर करंट का है। टेस्ला ये मैग्नेट का है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र का है। वोल्ट तो ये वोल्ट, जो वोल्ट होता है नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? वोल्टी कहते हैं, उसका मेजरमेंट करता है वोल्टेज का। सिंपल सी बात है। क्या रहा है कि यूनिवर्सल गुरुत्वीय कांस्टेंट G का मान क्या होता है? तो यूनिवर्सल जो G का मान होता है, स्थिरांक मान क्या होता है इसका? तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यानी ऑप्शन A 6.673 इंटू 10⁻⁻11 यानी 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर ये होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? किसे? तो फेरस सल्फेट, यानी ऑप्शन B फेरस सल्फेट को जाना जाता है। की बात करें तो नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? SO2 यानी सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये होता क्या है? अम्ल वर्षा H2SO4 ये आता है और HNO3 आता है। अगर किसी भी वाटर का pH 6 मतलब 5.6 हो जाता है, कितना? 5.6 यानी 5.6 इसको एसिडिक माना जाता है। इसको एसिडिक माना जाता है। अगर 20 से 25 मिनट तक जो संगमरमर है कोई, अगर उस पर एसिड रेन हो गया तो वो गल के मतलब राख हो जाएगा इस तरह से। और ये होता क्यों है? वही SO2 के उत्सर्जन की बात करें तो इंडिया कई वर्षों से टॉप पर है। SO2 के उत्सर्जन में इंडिया कई वर्षों से क्या है? टॉप पर है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? D कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहाँ? तो इंदौर में। आप ई से इंदौर और ई से इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर इस तरह से याद कर सकते हैं। 2022 में क्या किया था? दिसंबर में। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? पहली महिला कौन बनी? स्टेफनी फ्रेपर्ट यानी स्टेफनी फ्रेपर्ट। ये ऑप्शन ए, ये फीफा विश्व कप के रेफरी मैच में जो पहली महिला है, मैक्सिको और पोलैंड के बीच ग्रुप सी मुकाबले के चौथे रेफरी के रूप में ये कार्य कर रही थी। यानी किसके बीच हुआ था? मैक्सिको एंड पोलैंड के बीच में। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC ने किस देश को अपने महिला अधिकार निकाय यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से हटा दिया है? तो इसको हटा दिया किसको? ईरान को। ये हुआ ये था कि ईरान में जो हलाला, ये जो बुर्का को लेके एक गर्ल्स आंदोलन कर रही थी, उसको जेल में हत्या हो गया। उसके बाद से ये आंदोलन काफ़ी तेज हुआ और फाइनली उसको इससे बाहर कर दिया है।
ये इसको कब से कब तक बाहर कर दिया गया है? तो 2022 से 2026 तक को इसको बाहर कर दिया गया। एक मतदान के माध्यम से किया गया है। ईरान की राजधानी की बात करें तो तेहरान है, और ये काफ़ी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 से किसे घोषित किया गया? तो ग्लोबिन मोड को नहीं, ऑप्शन डी 2022 घोषित किया गया। इसका प्रयोग अक्सर एक प्रकार के व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह एक स्लैग टर्म है। स्लैग टर्म क्या है? इसका मतलब एक तरह से बिहेवियर को मतलब यूज करने के लिए किया जाता है। अनैतिक रूप से आत्म अनुग्रहकारी, आलसी या लालची आदमी है। जैसे एक आया था ना, जैसे एक रिपोर्ट आया था कि कोविड के बाद, यानी कोविड-19 के बाद क्या हुआ था कि आदमी कोई काम नहीं करना चाहता, जो आदमी बैठ गया वो काम नहीं करना चाहता, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये शब्द आया था। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम ये कौन है? सुमन केबेरी। आपको कमेंट करना है। वही अगर परमेश्वरन अय्यर की बात की जाए तो ये क्या है? तो इसको 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद समूह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। प्रधानमंत्री कौन होता है? तो सदन का नेता होता है, चाहे वो किसी भी सदन को हो सकता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व की चर्चा 75 का अनुच्छेद 5 में किया गया, यानी 75 के 5 में इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं किया गया? फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ना है, नहीं किया गया है। तो जो नहीं किया गया है वो मेघालय। कहाँ किया गया? मेघालय। इसके अलावा नागालैंड और मिजोरम, यानी आप मैप बनाइए नॉर्थ इंडिया का इस तरह से, और कहाँ पर है? ये जो मेघालय पार्ट है यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा ये नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश पर नागालैंड यहाँ पर नहीं है, और फिर नागालैंड नीचे मिजोरम, यानी एक एक ट्रेंगल बन रहा है इस तरह से। यानी ट्रेंगल बन रहा है क्या? मेघालय, मिजोरम नागालैंड एंड मिजोरम। इस तरह से ट्रेंगल बना के आप दिमाग में रख सकते हैं, चीज़ें आसानी से याद रहेगा। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत, यानी मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? 1971 में। ठीक है, सुधार किया गया था। ये एक तरह से जैव मंडल 1972 में क्या स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, वो पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था। नेक्स्ट और अंतिम, बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बांस नृत्य जो है वो मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। इस बांस नृत्य या चेराब नृत्य के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ये सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको 1% भी बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी आपको 10% ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है। 90% आपका खुद का मदद होना चाहिए। शुक्रिया।